अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे क्या ये पॉसिबल है कि मरीज़ के टीबी के टेस्ट नेगेटिव हों फिर भी मरीज़ को टीबी हो सकती है। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि टीबी एक कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है और इस वक्त 1/3 पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो टीबी के मर्ज़ में मुब्तला है। पाकिस्तान में हर साल 6,70,000 के करीब लोगों को टीबी डायग्नोज होती है और 50,000 के करीब लोगों की डेथ टीबी और इसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होती है। पाकिस्तान के अंदर टीबी एंडेमिक है और बहुत कॉमन है। देखने में ये आया है कि बहुत से ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनमें आप टीबी के टेस्ट करवाते हैं और वो नेगेटिव होते हैं, लेकिन मरीज़ की अलामात और एक्सरे उनके अंदर नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त टीबी डायग्नोज करने के लिए जो फेफड़ों की जो टीबी होती है उसको डायग्नोज करने के लिए मोस्ट कॉमनली बलगम के टेस्ट किए जाते हैं और बलगम में भी दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी है जिसके अंदर बलगम का खुर्दबीन के नीचे मुआयना किया जाता है और टीबी के जरासीम तलाश किए जाते हैं, और दूसरा टेस्ट जो है वो जीन एक्सपर्ट है जो कि बिल्कुल एक पीसीआर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर माइक्रोबैक्टीरियम टीबी का जो डीएनए है उसको एम्पलीफाई किया जाता है और उसकी बहुत सी कापीज़ बनाई जाती हैं। उसके बाद टीबी के जरासीम को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये सारे के सारा टेस्ट जो है फुल्ली ऑटोमेटेड है, यानी बलगम का टेस्ट उस मशीन में लगा दिया जाता है और 90 मिनट्स के अंदर अंदर उस टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है। इस टेस्ट के दो फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि ये टीबी को डायग्नोज कर लेता है और दूसरा साथ ही ये भी बता देता है कि मरीज़ के अंदर जो टीबी के जरासीम हैं वो सारी जो दवाइयां हैं टीबी के जो हम इस्तेमाल करते हैं उनको सेंसिटिव हैं या नहीं है, यानी ये मुज़ाहमती टीबी या एमडीआर टीबी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता है और ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है। लेकिन इसके बावजूद देखने में आया है कि बहुत से मरीज़ों के बलगम का जो टेस्ट होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन उसकी अलामात और एक्सरे के अंदर टीबी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद होते हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। मसलन सबसे पहले तो ये है कि लैब एरर का होना, जो कि पूरी दुनिया में लैब एरर्स होती हैं, तो इस तरह लैब एरर के चांसेस होते हैं। दूसरा ये है कि अगर मरीज़ के अंदर टीबी के जरासीम की मिकदार ही कम हो तो फिर भी टीबी को डायग्नोज करना इन ऐसे पेशेंट में मुश्किल हो जाता है और टीबी का टेस्ट नेगेटिव होता है। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि अगर पेशेंट जो है वो एंटीबायोटिक ले रहा हो या उसने रिसेंटली एंटीबायोटिक यूज़ की हो। हमारे यहाँ आपको पता है कि मरीज़ किसी भी फार्मेसी पे जाकर कोई भी एंटीबायोटिक ले सकता है या कोई डॉक्टर जो है उसको रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम है उसके लिए कोई एंटीबायोटिक तजवीज़ कर देता है। तो उन केसेस के अंदर टीबी का जो बलगम का टेस्ट है वो नेगेटिव होता है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने 2 ऐसे मरीज़ों को टीबी की दवाई शुरू करवाई जिनके बलगम के टेस्ट नेगेटिव थे, लेकिन पेशेंट की हिस्ट्री
اور پیشنٹ کی علامات اور ایکس رے کی جو فائنڈنگز تھیں وہ ٹی بی کو سجیسٹ کر رہی تھیں، تو اس لیے میں نے ان مریضوں میں ٹی بی کی دوائی شروع کر دی، کیونکہ بہت سارے پیشنٹ پھر بعد میں کویشچن کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ٹی بی کے ٹیسٹ تو نیگیٹو ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ٹی بی کی دوائی شروع کر دی ہے، تو اس طرح پھر ان مریضوں کو ہم سیٹسفائی کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج ایسی ویڈیو بنائی جائے اور لوگوں کو آگاہ کیا جائے، ایجوکیٹ کیا جائے کہ سب مریضوں کے اندر بلغم کا جو ٹی بی کا ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو نہیں آتا، کچھ مریضوں کے اندر ٹی بی کے ٹیسٹ نیگیٹو ہوتا ہے، اور مریض کو جب ہم ٹی بی کی دوائیاں شروع کرتے ہیں تو مریض 2-3 ہفتوں کے اندر اندر ہی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح مریض کا کامیاب علاج ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگلی دفعہ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ اور ایک اچھی ہیلتھ انفارمیشن کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔